हेलो, जय श्री राम। जैसा कि आप जानते हैं, मैं रामचरितमानस बता रही हूँ, राम भगवान की कथा। तो मैंने आपको पहले बताया है, तो यहाँ से बताऊँ। दुआ नंबर 141। सो मैं तुम मन कहूँ सबु सनु मुनीषा मन लाई, राम कथा कलिमल हरणी मंगल करणी सुहाई। हे मुनीश्वर भरद्वाजा, मैं वह सब तुमसे कहता हूँ, मन लगाकर सुनो। श्री रामचंद्र जी कथा कलयुग के पापों को हरने वाले, कल्याण करने वाले और बड़ी सुंदर है। चौपाई। ख्याभु मनु अरु शतुरूपा, जिने तय मैं नर सृष्टि अनुपा। दंपति धर्म अचरनिका, अजौ गाव स्मृति जिन्ह कैलिका। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शतरूपा, जिनसे मनुष्य की यह अनुपमा सृष्टि हुई। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे ही थे। आज भी वेद जिनके मर्यादा का गान करती है। नृप उत्तानपद सुत ताशु, ध्रुव हरि भगत भयो सुत जाशु। लघु सुत नाम प्रिय व्रत ताहि, वेद पुराण प्रसंग जाहि। राजा उत्तानपद उनके पुत्र थे। इनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुवजी हुए। उन मुनि जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। देवभूति पुनीताशु कुमारी, जो मुनि करदम है कै प्रिय नारी। आदिदेव प्रभु दीन दयाला, जटर धरेव जे कपिल कृपाला। पुनः देवहुई की उनकी कन्या थी, जो करदम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदिदेव दोनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। संख्या शस्त्र, जिन्हें प्रकट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। देहि मनुराज किनय बहुकाला, प्रभु आयुष सब विधि प्रतिपाला। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण जिन कपिल भगवान ने संख्या शास्त्र का प्रकट रूप में वर्णन किया। उन स्वयंभू मुनि जी ने बहुत समय तक राज्य किया और सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूप शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। चौथा। कोई न विषय विराग भवन बसत, भाग चौथपन। हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो, हरि भगति बिनु। घर में रहते बुढ़ापा आ गया, परंतु विषयों से वैराग्य नहीं होता। इस बातों को सोचकर उनके मनों में बड़ा दुख हुआ कि श्री हरि की भक्ति बिना जन्म यूं ही चला गया। चौपाई। बरबस राज सुतय तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना। तीरथ वर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता। तब मुनि जी ने अपने पुत्रों को जबरदस्ती राज्य देकर स्वयं स्त्री सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नवमी श्रावण प्रसिद्ध है। बसही ता मुनि सिद्ध समाजात है, ये हर्षि चले मनुराजा। पंथ जात सोहै ही मति धीरा, ज्ञान भक्ति जनु धरे शरीरा। वह मुनियों और सिद्धियों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहीं चले। वे धीरे बुद्धि वाले राजा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे, मानो ज्ञान और भक्ति ही शरीर धारण किए जा रहे हो। पहुँचे जाए धेनु मति हर्षि, नहाने निर्मल नीरा। आए मिलन सिद्ध मुनि, ज्ञानी धर्म
धर्म धूर्धर निरपृषि जाननी। चलते चलते हुए गोमती के किनारे जा पहुँचे। हर्षित होकर उन्होंने निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धूर्धर राजश्री जानकर सिद्ध और ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहाँ तहाँ तीरथ रहे सुहाए, मोहनीय सकल सादर करवाए। इस शरीर मुनिपट परिधाना, सत समाज नीति सुने पुराना। जहाँ जहाँ सुंदर तीर्थ थे, मुनियों ने आदरपूर्वक सभी तीर्थ को उनको करा दिया। उनका शरीर दुर्बल हो गया था। वे मुनियों के वक्ल वस्त्र धारण करते हैं और संतों का समाज में नित्य पुराण सुनते हैं। दोहा नंबर 143। द्वैश्य उदास अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुरागा। वासुदेव पद पकरहूँ दंपति मन अति लागा। और द्वेषाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का प्रेम सहित जप करते थे। भगवान वासुदेव के चरण कमलों में उन राजा रानी का मन बहुत ही लग गया। चौपाई। करही आहार शाक फल कंदा सुमरिय ब्रह्मा सचितानंद। पुनि हरि हेतु करन तब लागे, बार आधार मूल फल त्यागे। वे शाक फल और कंद का आहार करते थे और सच्चिदानंद ब्रह्मा का स्मरण करते थे। फिर वे श्री हरि के लिए तप करने लगे और मूल फलों का त्याग केवल जल के आधार पर रहने लगे। उर अभिलाषा निरंतर होई, देखी नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि, जेहि चित परमार्थीवादी। हृदय में निरंतर यही अभिलाषा हुई करती कि कैसे उन पर प्रभु को आंखों से देखे, जो निर्गुण अखंड अनंत और आनंदी है और परमार्थवादी है। ब्रह्मा ज्ञानी तत्ववेता लोग जिनका चिंतन किया करते हैं। नेति नेति जेहि वेद निरूपा, निजानंद निरूपादि अनुपा। शंभु विरचि विष्णु भगवाना, उपजहि जास अंश ते नाना। जिन्हें वेद नेति नेति यह भी नहीं कहकर निरूपारण करते हैं, जो आनंद स्वरूप उपाधिहित और अनुपम है। यों जिनके अंश से अनेकों शिव ब्रह्मा और विष्णु भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे ही प्रभु सेवक बस अहै भगत हेतु लीला तनु गहाई। जो यह वचन सत्य श्रुति भाषा, तो हमार पूजी है अभिलाषा। ऐसे महान प्रभु जी सेवक के वश में है और भक्तों के लिए दिव्य लीला विग्रह धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य कहा है, तो हमारी अभिलाषा भी अवश्य पूरी हो। दोहा नंबर यहाँ पे 44। यही विधि बीते वर्ष 6 सहस्र बारी आहारा। संवद सप्त सहस्त्र पुनि रहे समीर अधारा। इस प्रकार जल का आहार करके तप करते 6000 वर्ष बीत गए। फिर 7000 वर्ष वे वायु के आधार पर रहे। चौपाई। वर्ष सहस्र 10 त्यागे सोहु, ठाड़े रहे एक पद दोहु। विधि हरि हर तप देखै अपारा, मनुष्य समीप आए बहुबारा। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वायु का आधार भी छोड़ दिया। दोनों एक पैरे से खड़े रहे। उनका अपार तप देखकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी कई बार मुनि जी के पास आए। मागौ बार बहु भांति लुभायो, परम धीर नहीं चलायो। अस्थिर मात्र वही रहे शरीरा, तद्भी मानंगा मनहि नाहि पीरा। उन्होंने इन्हें अनेक प्रकार से ललचाया और कहा कि कुछ वर मांगो, पर ये परम धैर्यवान राजा रानी अपने तप से किसी के डिगाए नहीं डिगे। यद्यपि उनका शरीर हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था, फिर भी उनके मन में जरा सा भी पीड़ा नहीं थी। प्रभु सर्वज्ञ दास निजानी, गति अनन्य तापस निरप्राणी। मांगू बरु भय मैं नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृतसानी।
सर्वज्ञ प्रभु अनंत गति आश्चर्य वाले तपस्वी राजा रानी को निज दास जानना। तब परम गंभीर और कृपा रूपी अमृत से सनी हुई यह आकाशवारिण हुई कि वर मांगो जियावनी गिर सुहाई श्रवण रंध होई उर जाबै आई। हष्ट पुष्ट तन भय सुहाय मानव अभय भवन ते आए। मृतों को भी जिला देने वाली यह सुंदर वाणी कानों के छेदों से होकर जब हृदय में आई तब राजा रानी के शरीर ऐसे सुंदर और हष्ट पुष्ट हो गए मानो अभी घर से आए